डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। हम इसके पहले वाले लेक्चर में हम मोल, एवोगाड्रो नंबर एंड मोलर मास से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे थे। उसमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखा था। वो क्या था कि हमें कैल्शियम का क्या निकालना था, 2.5 मोल कैल्शियम का हमें क्या निकालना था, मास निकालना था। ठीक है, अब वैसा ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रही हूँ कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 मोल ऑफ वाटर। 1.5 मोल ऑफ वाटर का हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें 1 मोल वाटर का मास पता होना चाहिए। 1 मोल मास ऑफ 1 मोल वाटर। 1 मोल वाटर मतलब H2O। H2O का मास 1 मोल H2O का मास हमें पता होने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, जो कि मैंने आपको निकालना सिखाया था। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास दो तो हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 1। तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, 2। तो ये कितना आ गया, 2। एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास कैसे निकालना था, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है, 8, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो कितना आ गया, 16। तो एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। तो यहाँ पर कितना आ गया अपने पास, 16। तो इसको अपन ऐड कर देंगे तो टोटल H2O का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आ गया, 18 ग्राम। और 18 ग्राम 1 मोल का जो वेट होता है किसी भी चीज़ का, 1 मोल H2O, 1 मोल कुछ भी हो, उसका जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट होता है उसमें वो किसका होता है, 1 मोल का होता है। तो 1 मोल H2O का जो वेट है वो कितना है, 18 ग्राम है। तो 1 मोल का है, 1 मोल H2O का जो मास है वो कितना है, 18 ग्राम है। तो 1.5 मोल H2O का जो मास होगा वो कितना होगा, 1.5 इंटू 18 ग्राम। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, क्लियर हो गया, आपको निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। एक एटम का मास निकालना है, जो किसका है, कैल्शियम का। कैल्शियम के एक एटम का मास कितना होगा, और दूसरा 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मास कितना होगा। तो ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग 1 एटम ऑफ कैल्शियम। तो सबसे पहले मास ऑफ 1 मोल कैल्शियम कितना होता है, निकाला था अपन ने, इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था 40। इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, तो 20 इंटू 2 तो कितना हो गया, 40। इसका 14 ग्राम होता है। ठीक है, कितना, एक एटम का निकालना है अपन को। तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगाड्रो के नंबर बराबर, एवोगाड्रो नंबर कितना था, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो 10 के इतने एटम का जो मास है, मास ऑफ इस एटम इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा, 40/6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल मेथड है जो कि आपने मैथ्स में फॉलो किए हैं, मैथ्स में करते हैं आप ये सब। ठीक है, और वही क्या है, केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आएगी, तो ये आपको करनी पड़ेगी। लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ याद रख लीजिए कि 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये कितना, ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर। ये याद रह गया तो आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेकेंड वाला। 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास ऑफ, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोलर मास क्या है, एक मोल का जो मास है वही क्या है, मोलर मास है। वो कितना निकलेगा, मोलर मास ऑफ
SO2। तो S का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, तो 16 इंटू 2, तो S का कितना हो गया 32। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32। ये भी 32 आ गया हमारे पास, तो टोटल कितना आ गया 64 ग्राम। तो 1 मोल इज इक्वल टू 64 ग्राम। 1 मोल SO2 इज इक्वल टू 64 ग्राम। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल, अच्छा यहाँ पर ये तो आ गया हमारे पास 1 मोल ऑफ, सिंपल है ये तो, बहुत ज़्यादा, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 64 ग्राम। क्लियर है। अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल होता तो 1 मोल की जगह क्या हो जाता मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ, तो आपको पता है ये मॉलिक्यूल ही तो है। ठीक है, 1 मोल ऑफ SO2 मॉलिक्यूल, तो 1 मोल में कितने SO2 मॉलिक्यूल होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो एवोगाड्रो नंबर हमारे पर कितना था 6.02 इंटू 10⁻23। उसका वेट होता है हमारे पास कितना, इतने SO2 मॉलिक्यूल का जो वेट होगा वो 64 ग्राम होगा। तो 1 मॉलिक्यूल का जो वेट होगा, 1 मॉलिक्यूल का जो वेट होगा वो कितना होगा 64/6.02 इंटू 10⁻23। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आपकी बुक में तो कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, उनको आप करो। मैंने आपको जो PDF में भी कुछ एक्सरसाइज भेजी हैं आपको, तो उसको आप सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको क्लियर होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है, कोई सा भी फॉर्मूला आपके पास है, कुछ भी फॉर्मूला है, अगर अपन उसको क्या कर दें सिंपल होल नंबर रेशो में चेंज कर दें, कोई सा भी फॉर्मूले को अगर अपन काट पीट के क्या कर दें सिंपल होल नंबर रेशो में चेंज कर दें, तो हम उसको क्या बोलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या बनी, द एम्पेरिकल फॉर्मूला इट रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एटम। वो किसी भी, जैसे कि मैं बात करूं हमारे पास C6H12O6 ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये क्या है एटम्स हैं, इन एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशो। तो सिंपल होल नंबर रेशो देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो कार्बन कितना, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 6। तो इसका जो सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला बना वो कितना बना, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो ये इसका क्या बना एम्पेरिकल फॉर्मूला, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। किसी भी फॉर्मूला को आप कट करके क्या कर दें सिंपल होल नंबर रेशो में चेंज कर दें, वही उसका क्या कहलाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, A+B फॉर्म C। कोई से भी दो केमिकल मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये रिएक्टेंट हैं और ये क्या है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट फॉर्म्स प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, जो भी रिएक्टेंट सबसे पहले क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि इस रिएक्शन में B ख़त्म हो गया, 5 मिनट बाद ही B ख़त्म हो गया, तो रिएक्शन रुक जाएगी। तो B की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इस पूरी रिएक्शन की वैल्यू डिपेंड थी या नहीं थी,
क्योंकि ये पहले ख़त्म हो गया तो रिएक्शन रुक गई। तो जो भी किसी भी रिएक्शन में जो भी केमिकल सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, डन।